पानी दे पानी जो है पाठ पढ़ रहे थे, और हमने अंत में देखा कि जो जीजी है वो क्या बात पे चर्चा कर रही थी, क्या उस बच्चों को, लेखक को क्या समझा रही थी कि हम अगर किसी को नहीं देंगे तो हमें कैसे प्राप्ति होगी। ये जो चीज़ें हैं जिसको वो पाखंड समझ रहा था कि भाई लेन देन करना और इधर उधर ये पानी जो है उछालना, जो है उनके ऊपर, इंद्र सेना के ऊपर या मेंढक मंडली के ऊपर, है ना, ये सब क्या है, पाखंड है, व्यर्थ जो है पानी की बर्बादी है ना। और जो है जितने भी त्यौहार है, जितने भी अनुष्ठान है जिसमें जो है लेखक को वो शामिल करती थी कि लेखक होंगे और लेखक के हाथों ही वो काम करवाती थी, तो उन सब का जो है लेखक क्या करते थे, विरोध करते थे। उसकी कड़ी के अंदर हम आगे देखते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब वो मेंढक जो मंडली है, बच्चों की टोली है ना, जिसमें कितने साल के बच्चे हैं, 10 से 12 साल के भी हो और 16 से 18 साल के बच्चे भी शामिल है, और उस मंडली में लेखक खुद भी सदस्य थे। पर वो क्या कह रहे हैं कि जो पानी जो व्यर्थ में, एक तो अकाल पड़ा हुआ है सब तरफ, और ऐसे में जो है मेंढक मंडली जब आती है तो उसके ऊपर पानी डालना क्या है, व्यर्थ है ना। लेखक विरोध कर रहे, तो लेखक ये कह रहे क्या ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि जो है व्यर्थ में पानी बहाओ और कीचड़ को उछालो, ऐसा तो लेखक ने नहीं कहा है ना, ऋषि मुनियों ने नहीं कहा था। तो आगे क्या होती है, कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। क्या कहने लगी वो, कि बिना त्याग किए दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं और उसमें जो तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ। और वो क्या समझा रही है उसको, कि हमें दान देना चाहिए, कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें है ना, इतने सारे लाखों रुपए पड़े, और लाखों रुपयों में अगर हमने 2-4 रुपये किसी को दे दिए तो वो क्या हो गया, उससे कोई हमारा बलिदान नहीं हो गया, हमारे कमी आ गई, ऐसा नहीं हुआ। तो वो लेखक को क्या सिखाना चाह रही है कि लेन देन दुनिया का नियम है और हमको जो है दान देना भी चाहिए, है ना। बिना दान के जो है हमारा जीवन क्या है, कभी भी सार्थक नहीं है। इसलिए अगर हम किसी को देंगे तभी हमारे पास क्या होगा, लौट कर आएगा। तो आपको जो है इस चीज़ को वो सिखाना चाहती थी। आगे देखिए, त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वो होता है। दान तो वो होता है, उसी का फल मिलता है। और लेखक को वो क्या समझा रही है कि हमको भी ज़रूरत है लेकिन आगे वाले को भी ज़रूरत है। और त्याग का अर्थ वो क्या समझा रही है कि हमको ज़रूरत है, और है ना, हमको ज़रूरत होते हुए भी अगर आगे वाले को ज़रूरत है और हम उसको वो चीज़ दे रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहला रहा है, त्याग कहला रहा है। त्याग हर कुछ नहीं कि हमारे पास थोड़ा था और बहुत सारा है पैसा, उसमें हमने थोड़ा दे दिया, जो वो हमारा त्याग या बलिदान हो गया, वो नहीं है। बल्कि क्या है कि हमारे पास भी वो चीज़ थोड़ी सी थी, लेकिन हमने देखा सामने वाले को उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब हमने उसको दे दिया, हमारी आवश्यकता को काट कर, तो वो क्या हो गया, त्याग हो गया। तो वो कहने लगे कि जो है त्याग क्या है, दोनों तरफ हुआ। त्याग तो वो होता है जो चीज़ मेरे पास, तेरे पास भी थी, कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दिया है, तो वह त्याग है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। और दान भी वही कहलाता है जो हमने अपने आप से त्यागा था, है ना, हमारी ज़रूरत होते हुए हमने दूसरों को दिया, तो त्याग भी और दूसरा दान भी, और उसका फल हमें क्या मिलेगा, अवश्य मिलेगा। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला। और लेखक क्या कह रहे हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब क्या है, ढकोसला, सिर्फ खाली भारी मात्र दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। और वो क्या कहने लगा कि मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारी में बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। और वो क्या कह रहा है कि जो है, जो किसान है ना, वो क्या करता है, 30-40 मन गेहूँ उगाता है बहुत सारे क्विंटल के अंदर, है ना, तो उसको उगाने के लिए वो क्या करता है, पहले दाना लेता है और दाने को क्या करता रहता है, खेतों के अंदर ये क्यारी के अंदर डाल देता है, और उसी से फिर क्या होता है, अन्न की उपज होती है। और वो आगे क्या कह रहा है कि सूखे हमें अपने घर का पानी 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास को लेकर ज़मीन की क्यारी में फेंक देता है, उसे क्या कहते हैं, वो बुआई कहते हैं। यहाँ जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। और अब वो क्या समझा रही है जीजी
कि जिस प्रकार किसान खेतों के अंदर जो है दाना डाल के जो है फसल उगा रहा है, उसी प्रकार का क्या कर रहे हैं हम, जो मेंढक मंडली उसके ऊपर पानी डाल के क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बुवाई कर रहे हैं। और अगर हम इनके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होंगे, इंद्र राजा राजी हो जाएंगे और सब तरह सभी लोगों को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो इस पाठ में हमें खासकर किस पे जोर दे रहे हैं, पानी की बात पर जो है आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। और पानी की आवश्यकता को समझाने के लिए जो है इसको त्याग, बलिदान और दान से जो है जो अन्य जो झीझी हैं लेखिका के रूप में जो हैं वो इसको जोड़ रही हैं और लेखक को समझा रही हैं कि जो है जिस प्रकार बुआई के लिए गेहूं का दाना पहले डालना पड़ता है, उसी प्रकार क्या है पानी अगर इंद्र भगवान से मांगना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन जो मांगने वाले जो हैं ये लोग मंडलियाँ हैं उनके ऊपर हम पानी डालेंगे, तभी सभी और चारों ओर क्या हो जाएगा, पानी ही पानी हो जाएगा। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। क्या कहने लगी वो कि ऋषि गुनी ये कह गए कि भाई अगर तुम थोड़ा बहुत किसी को दोगे तभी तुमको जो है उसके विपरीत जो है अधिक मिलेगा। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। कहीं भी हो मैडम, एक मिनट आते मिलो यार, कहीं खाई गया हमारा पाठ पड़ा हुआ तो एक मिनट दो। क्या कहने लगी वो कि भैया यह तो चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि भाई अगर प्रजा है और प्रजा राजा के लिए कुछ करती है तो राजा को भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपस में राजा और प्रजा का जिस प्रकार से जो है समन्वय बना रहता है कि भाई जो है प्रजा जो है राजा की खिदमत कर रही है ना, अगर सेवा कर रही है तो अगर जब जरूरत पड़ेगी तो राजा को भी क्या करना पड़ेगा, उसके प्रति काम करना पड़ेगा। तो लेन देन जो है यथा राजा और प्रजा का भी जिस प्रकार बना रहता है वैसे भी क्या है हमें भी अपना बना के जो है रखना पड़ता है। और जो गांधी जी थे वो भी यही कहते थे कि जो है अगर देश की सेवा नहीं करेंगे अच्छे बनकर तो देश के जो नागरिक है वो भी हमारा सेवा नहीं करेगा और देश का निर्माण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो गांधी जी को उदाहरण दे रही हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। और जो गांधी जी का उदाहरण वो क्यों दे रही थी कि जो है गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका बेटा भी शामिल हुआ था जब वो क्या वो पुलिस वालों की एक लाठी खा चुका था। इन बातों को आज से 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर जो कि तो मन पर दर्द है। और लेखिका क्या कह रही है, जो जीजी है कि जो 50 साल हो गए
उनके बेटे ने जो है लाठी खाई थी, पर वो लाठी की जो बात है वो जो कहती है उनके दिमाग में आज तक भी दर्ज है, वो अभी भी उस बात को नहीं भूली हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। आज हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कई नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकदम लक्ष्य रह गया है, एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? और लेखिका क्या समझा रही है कि हम जो है सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, है ना, दूसरे के बारे में हम नहीं सोचते और चटकारे लेके खूब मज़े से जो है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन हम जो हमसे नीचे हैं या दुखी हैं या जो परेशान, उनके बारे में जरा से भी नहीं सोचते। और दूसरे जो भ्रष्टाचार है उसके अंदर हम खुद भी भ्रष्ट आचरण अपनाते हैं और भ्रष्टाचार की जो है समस्या को हम भी क्या करते हैं, आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। काले में एक दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। और वो क्या कह रहे हैं कि जो है काले मेघ जो है दल दल के उमड़ते हैं और पानी झमाझम बरसता है, पर घगरी क्या हो जाती है, फूटी की फूटी रह जाती है। बैल जो है प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? और लास्ट में वो क्या समझाना चाह रही है कि बहुत सारी चीज़ें अपार संपदा है, लेकिन उसमें एक भ्रष्टाचार जैसी समस्या होने के कारण क्या होता है, लोगों तक जो है वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती और लोगों की जरूरतें क्या रह जाती है, अधूरी से अधूरी रह जाती है। और उसको किसमें उदाहरण से समझा कि पानी तो खूब बरस गया, है ना, बरसात तो खूब हुई, लेकिन खेतों में जब किसानों को पानी की जरूरत है तो किसानों को पानी नहीं दिया गया, तो क्या हुआ, वो तो प्यासी रहेगी, फसलें तो है ना जरूरत के मुताबिक उनको नहीं मिला। इसी प्रकार जो अगर हम सरकार के खजाने की बात करें या फिर हम अन्य चीज़ों की बात करें, सेठ धन्ना सेठों की बात करें, तो उनके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन अगर कोई निर्धन उनके पास कुछ मांगने जाएगा तो वो उसको वो नहीं देंगे, बल्कि क्या कर लेंगे, उसकी और कोई चीज़ होगी तो उसको हड़प कर जो है भ्रष्टाचार जैसी समस्या को बढ़ावा देंगे। तो लेखिका इस पाठ के माध्यम से पूरे पाठ में हमको बरसात वाली कहानी से क्या समझा देनी चाह रही है कि हमारे पास जो है ना, हमें उसको क्या करना चाहिए, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनको देना चाहिए। और अगर फिर भी अगर हमारे पास बहुत ही कम है और आगे वालों को फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हमको त्याग और बलिदान कर भी है उसको देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको नहीं देंगे तो हमें भी क्या होगी, उसकी प्राप्ति नहीं होगी।